कि मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सारा संसार है। मेरे आंखों मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सारा संसार है। दिलदार है, जिन पे सैदा ये सारा संसार है। मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिन पे सैदा ये सारा संसार है। एक निवेदन स्वीकार कीजिए, कोई पूछे तो आपका क्या पता बताया जाएगा। शायद भगवान कहना चाहे कि वैकुंठ धाम मेरा निवास है। भगवान को आए कि वैकुंठ से भी तो बाहर हो जाता हूं। कहने का भाव बना था कह दो वैकुंठ, लेकिन बोले ना हम वसामि वैकुंठे। योगी लोग हमारे स्वरूप का ध्यान करके और योग समाधिस्थ हो जाते हैं, तो उस समय तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, लेकिन वहां से भी निकलना पड़ता है। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। बोले असली पता जहां आप मिल जाए, कहा कि अमृतायन में चले जाना। मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मुझ में मस्त होके मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गुणानुवाद करते हैं, मैं वहां निश्चित रूप से रहता हूं। ठाकुर जी विराजमान है कथा में, इसलिए पहली पंक्ति ये भागवत भगवान की है आरती। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक भगवान के आरती के ही छंद हैं। इसलिए भगवान ने भी कहा, बोले महाराज ये तो ठीक है, लेकिन स्वरूप तो आपका बदल जाता है। भक्त कहता है कि आप अपना स्वरूप बदलते रहिए। हमारे मन में जो भाव आया, जैसा स्वरूप आया, हमने अपने हृदय में बसा लिया और दिल खोल के हम कहते हैं, जिस पे सैदा ये सारा संसार है, जिस पे सैदा ये सारा संसार है। मेरे आंखों में वही दिलदार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सारा संसार है। और खुली छूट है, लूट है, आप स्वतंत्र हैं। दिल खोल के हृदय में भर लीजिए भगवान को, और हृदय में भावना में भर लीजिएगा तो परमात्मा भक्त के आग्रह से विवश है। आप जो चाहेंगे वैसा होगा। आप चाहेंगे तो भगवान बेटा बन के आएंगे, आप चाहेंगे तो भगवान सेवक बन के आएंगे, आप चाहेंगे तो भगवान मित्र बन जाएंगे। तो हिमो ही नाते अनेक भावे सुमानिए, यही व्याख्या है भागवत की। लेकिन प्रणाम करते हैं जो अयोध्या में आदर्शधारी बना, जो अयोध्या में आदर्शधारी,
बिहारी बना। ऐसे नटवर पे सब कुछ निशान है, इस पे सहना ये सारा संसार है। आँखों में वही दीदार है, इस पे सहना ये सारा संसार है। कभी झांकी दिखाई, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, ओ कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, आ कभी मुरली बजाई मधुर तान से। तान का स्वर पनी सा सा पनी सा ने 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 प प म म पनी सा पनी सा पनी सा। कभी मुरली बजाई मधुर तान से, कभी मुरली बजाई मधुर तान से। हर जगह पर वही आस का रहे, हर जगह पर वही आस का रहे, जिस पे सहना ये सारा संसार है। मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सहना ये सारा संसार है। भागवतकार प्रणाम करते हैं। वह परमात्मा बोले इनके प्राकट्य का कारण क्या है? कहा पता नहीं। नमो नमस्ते खिल कारणाय, ये सृष्टि उनके कारण मात्र से प्रकट होती है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निस कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो पवर्गाय परायणाय। साधना के प्रबलता के पराभूत होकर परमात्मा ने राम का स्वरूप ग्रहण किया। तेहि के गृह अवतरी हम आई, और आराधना के प्रबलता से पराभूत कर परमात्मा ने देवकी के गर्भ में अवतरित हुए। बलि की दानवीरता ने भगवान को वामन वेश में बुलाया, लेकिन घोर आश्चर्य तो तब होता है जब कुछ नहीं था, न पूजा न पाठ न आराधना न साधना, और भगवान आए। इसलिए निवेदन करते हैं, ग्राह से गज को जाके छुड़ाता रहा, ग्राह से गज को आके छुड़ाता रहा। ओ ग्राह से आके गज को छुड़ाता रहा, ग्वाल बालों में बंसी बजाता रहा, ग्वाल बालों में बंसी बजाता रहा। संगीत साधना की पुष्ट प्रमाणिकता है बंसी वादन, बिल्कुल खाली बांस, कुछ यंत्र नहीं होता है उसमें, और उससे जो स्वर निकलता है
त्रिलोक मोहित हो जाता है। और भगवान जब वेणु निनाद करते थे तो सृष्टि के क्रम में व्यतिक्रम हो जाता था, सृष्टि की गति ही बदल जाती थी। ऐसा परमात्मा ग्वाल वालों के बीच जहां पढ़ने लिखने का सब कुछ आया है, भागवत में एक चर्चा नहीं आई है कि ब्रज में कोई विद्यालय भी था, कोई पाठशाला भी थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और उन सबों के बीच में आके ग्वाल वालों से गज को आके छुड़ाता रहा। ओ ग्रह से गज को आके छुड़ाता रहा, ग्वाल बालों में बंसी बजाता रहा। ये रचना आचार्य केशव जी की है। ग्रह से गज को आके छुड़ाता रहा, वही प्रभु ग्रह से गज को आके छुड़ाता रहा, ग्वाल बालों में बंसी बजाता रहा। ऐसे केशव पे सब कुछ निसार है। जय हो। केशव जी की रचना है। ऐसे केशव पे सब कुछ निसार है, जिस पे सैदा